हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अर्थ एज अ मैग्नेट। हम चैप्टर 5 कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने मैग्नेट को इंट्रोड्यूस किया था, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थ एज अ मैग्नेट। तो अर्थ एक मैग्नेट है, नेचुरल सी बात है, क्योंकि आप कोई भी मैग्नेट को अगर फ्रीली सस्पेंड कर रहे हैं तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुक रही है। अब इसके पीछे क्या एक रीज़न है, कहीं ना कहीं कोई तो फोर्स होगा ना जो उसे उसी डायरेक्शन में टेंड कर रहा है। वो जो फोर्स है वो मैग्नेट का फोर्स है। किस मैग्नेट का? अर्थ का। अर्थ एक मैग्नेटिक फोर्स उस मैग्नेट पर एक्सर्ट करती है जो उसे उस डायरेक्शन में रोकता है। जैसे मान लेते हैं कोई बार मैग्नेट है, उसे आपने फ्रीली सस्पेंड किया तो वो इस तरह से नॉर्थ साउथ की तरफ रुकती है। उसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। तो इसका नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में रुकता है, साउथ पोल साउथ डायरेक्शन में रुकता है। लेकिन आपने मैग्नेट की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि नॉर्थ पोल किसकी तरफ जाता है? साउथ पोल की तरफ। नॉर्थ पोल अट्रैक्ट साउथ पोल एंड साउथ पोल अट्रैक्ट नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ रिपेल ईच अदर। तो अगर ये नॉर्थ पोल इस साइड रुक रहा है तो मैग्नेट जो अर्थ को जो आप मैग्नेट मान रहे हैं, मेरे साइड में आपको ये फिगर भी दिख रही होगी, इसमें जो अर्थ को बार मैग्नेट माना गया है आपको क्लियरली दिख रहा है। साउथ पोल ऊपर है, नॉर्थ पोल नीचे है। ज्योग्राफी में तो आपने पढ़ा था कि अर्थ के जो ज्योग्राफिकल पोल्स हैं वो नॉर्थ पोल ऊपर है और साउथ पोल नीचे है। लेकिन अर्थ जब एज अ मैग्नेट अगर हम बात करें तो अगर मैग्नेट का जो आपके पास जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में रुक रहा है, इट मीन्स देयर वुड बी द साउथ पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेट। अर्थ की मैग्नेट का वहाँ पर साउथ पोल होना चाहिए, तभी तो नॉर्थ पोल उस तरफ रुकेगा और इस मैग्नेट का साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ फिगर में ये दिख रहा है कि नॉर्थ मैग्नेटिक पोल नीचे है और साउथ मैग्नेटिक पोल ऊपर है, जबकि ज्योग्राफिकल पोल्स में उल्टा होता है। ज्योग्राफिकल एक्सिस भी आपको दिख रही है और मैग्नेटिक एक्सिस भी, ये एकदम एक दूसरे के सुपर इम्पोज नहीं होती है, इनमें थोड़ा सा एंगल का डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे ज्योग्राफिकल पोल भी जो है वो पूरा वर्टिकल नहीं है, ज्योग्राफिकल एक्सिस भी वर्टिकल नहीं है, वो भी किसी एंगल पर अलाइन है, एक छोटे से एंगल पर। उसी तरह से इन दोनों के बीच में भी एक एंगल बनता है। अब हम अपने थोड़ी सी थ्योरी को डिस्कस करते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं, इन्हें पढ़ लेते हैं। ज्योग्राफिकल एक्सिस क्या होती है? इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल पोल्स ऑफ अर्थ। तो अर्थ के ज्योग्राफिकल पोल से पास होने वाली लाइन को ज्योग्राफिकल एक्सिस कहते हैं। आपने ज्योग्राफी में पढ़ाई है। इट इज़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये अर्थ के रोटेशन की एक्सिस है, इसके अराउंड अर्थ रोटेट करती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोलर एक्सिस, पोलर एक्सिस भी कहते हैं। ज्योग्राफिकल मेरिडियन, द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल इज़ कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ज्योग्राफिकल नॉर्थ और पोल और साउथ पोल से पास होने वाला एक अगर वर्टिकल प्लेन हम बना दें, अर्थ को मतलब एक क्रॉस सेक्शन में डिवाइड कर दें दो हेमिस्फेयर्स में, तो जो प्लेन बनेगा दैट प्लेन इज़ ज्योग्राफिकल मेरिडियन। नेक्स्ट थिंग इज़ ज्योग्राफिकल इक्वेटर। तो आपको इक्वेटर ज्योग्राफी में पढ़ाई है ना आपने। इट इज़ अ ग्रेट सर्किल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द ज्योग्राफिकल एक्सिस। ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर, अगर बीच में जो इक्वेटर होता है, आपने ग्लोब में देखा होगा, बीच में जो एक लाइन पास होती है, दैट इज़ कॉल्ड ज्योग्राफिकल इक्वेटर। ऑन द पॉइंट्स ऑन ज्योग्राफिकल इक्वेटर आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द ज्योग्राफिकल पोल्स। उस पर जो सारे पोल्स होते हैं वो सारे पॉइंट्स होते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस इक्वेटर पर, वो पोल से इक्विडिस्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं मैग्नेटिक पोल्स की। तो मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं अभी आपने पढ़ाई है। द टू प्लेसेस वेयर मैग्नेटिक निडल बिकम्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अर्थ that aligns vertically are called magnetic pole of earth। तो आपको मैंने मैग्नेटिक पोल के बारे में वैसे बता दिया था कि मैग्नेटिक पोल क्या है। अर्थ को अगर आप एक मैग्नेट मानते हैं, उसे बार मैग्नेट की तरह अगर ट्रीट करें तो उसके ऊपर वाला जो पोल है वो साउथ पोल है, वो नीचे नॉर्थ पोल है। अगर हम जो इसकी बात कर रहे हैं ना मैग्नेटिक, आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करना, आप बार मैग्नेट लेना, कोई उसे फ्रीली सस्पेंड करना, तो आप देखेंगे कि वो पूरी तरह से इस तरह से हॉरिजॉन्टल नहीं होती है, वो कुछ थोड़ा सा एंगल बना के होती है। ये आप आगे इस चैप्टर में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो वो जो एंगल बनता है वो अर्थ के अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग होता है। अगर हम पोल पर चले जाते हैं तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर जो मैग्नेट है हमारी, वो एकदम परपेंडिकुलर अलाइन होती है, यानी हॉरिजॉन्टल से परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनाती है। ऐसा अब वहाँ कहाँ पर होगा? अगर नॉर्थ पोल है तो उससे बिल्कुल ही अट्रैक्ट
रिपेल हो रहा होगा और साउथ पोल है तो अट्रैक्ट हो रहा होगा, तब जाके ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनेगी। तो उन प्लेसेस पर जहाँ पर ये जहाँ पर जहाँ पर ये मैग्नेट अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाती है, दैट प्लेसेस आर कॉल्ड मैग्नेटिक पोल्स। और इन पोल्स से पास होने वाली लाइन को कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। और मैग्नेटिक मेरिडियन भी वैसे हो जाएगा जैसे ज्योग्राफिकल मेरिडियन था, एक ही मैग्नेटिक एक्सिस से पास होने वाला द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर की। देखिए ये फिगर से आपको और उसी तरह की ये फिगर है, थोड़ा इसमें हमने ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल को शो किया हुआ है, फिर साउथ और नॉर्थ पोल ये मैग्नेट के लिए शो किए हैं आपने, ये मैग्नेटिक साउथ पोल मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को शो किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ज्योग्राफिकल इक्वेटर के लिए ये लाइन बनाई हुई है, ये ज्योग्राफिकल इक्वेटर है, ये जो लाइन यहाँ से है, और मैग्नेटिक इक्वेटर अर्थ से ये पास हो रहा है, ये लाइन इस लाइन के ऊपर ड्रॉ की हुई है, ये मैग्नेटिक इक्वेटर होगी, यहाँ पर लाइन ड्रॉ नहीं की है। और ज्योग्राफिकल एक्सिस ये सीधी पास हो रही है, मैग्नेटिक एक्सिस उससे कुछ एंगल बनाकर पास हो रही है। तो मैग्नेटिक इक्वेटर की बात करते हैं। It is a great circle on the surface of the earth in a plane perpendicular to the magnetic axis. All the points on the magnetic equator are at equal distances from the magnetic poles. जिस तरह से geographical equator की बात होती है वैसे ही magnetic equator है, ये तो एक symmetrical बातें हैं, कोई इसमें कोई there is not a rocket science। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इस चैप्टर का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है। इस चैप्टर में से यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, क्योंकि मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस एक से नहीं है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन में भी वो एंगल बनेगा, वो एंगल जो होता है उसे कहते हैं थीटा, और इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। ठीक, ये जो और फिगर्स में हमने यहाँ पर एक मैग्नेटिक निडल ली है, उसे अलाइन किया है, तो वो जो डेल्टा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है। जब जिस डायरेक्शन में ये निडल रुका हुआ है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को BH से हमने शो किया हुआ है। ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट को BV से शो किया हुआ है इस धर। ये मैग्नेटिक एंगल ऑफ डिप है, ये डेल्टा जो बनाता है ये मैग्नेटिक निडल जो बना रही है इस वर्टिकल डायरेक्शन से। डेफिनेशंस में आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। 3 एलिमेंट्स हैं अर्थ के, थ्री पैरामीटर्स which are used to describe Earth's magnetic field at a place are known as element of Earth magnetic field। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के 3 पैरामीटर हैं जिन्हें हम 3 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट तो ये 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं ये आपको याद रखने हैं। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, जो फिगर में आपको दिख रहा है, ये थीटा जो एंगल है इसे कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, ये पहला एलिमेंट है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का। दूसरा है एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, इसे कहते हैं, क्या होता है ये अभी एक्सप्लेन करूँगा। थर्ड है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। फिगर से आप देख सकते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के एंगल को कहते हैं magnetic declination. The angle between geographical meridian and the magnetic meridian at a place is called magnetic declination at that place. Next है angle of dip या magnetic inclination. The angle formed by Earth's total magnetic field B with the horizontal direction in the magnetic meridian is called angle of dip delta at that place. फिगर से एक बार समझ लीजिए इस बात को। ये डेल्टा एंगल आपको दिख रहा है, ये डेल्टा एंगल क्या है? ये अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक टोटल अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड B यहाँ पर है और हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड से, ये गलत यहाँ पर बना हुआ है, BH नहीं होगा, ये BV होगा, ठीक है, ये वर्टिकल फील्ड है। हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड से जो एंगल ये बनाएगा डेल्टा, दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड,
ये फाइंड कर लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा निकल कर। तो इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। नाम से ही समझ में आता है कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इफेक्ट होगा। इफ़ डेल्टा इज़ द एंगल ऑफ डिप एट एनी प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये आपने वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए कंपोनेंट निकालना पड़ा है। अगर आपको एंगल पता है, उस डायरेक्शन में आप कंपोनेंट निकाल रहे हैं तो कॉस आता है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको डेल्टा एंगल दिया है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आएगा दैट विल बी बी कॉस डेल्टा। इक्वेटर पर ये डेल्टा डेफिनेशन में आपने अभी पढ़ा था कि ये पोल पर जो डेल्टा है वो कितना होता है 90 डिग्री। तो इक्वेटर पर ये कितना होता है, इक्वेटर पर जो मैग्नेट है अगर आप उसे फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो अर्थ के सरफेस के बिल्कुल पैरेलल इस तरह से अलाइन होगी। वहाँ पर ये एंगल 0 बनता है। तो जब 0 बनेगा तो बी कॉस 0 और कॉस 0 होता है 1। तो ये उस टाइम पर हॉरिजॉन्टल फील्ड ही टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होगा। पोल्स पर डेल्टा 90 होता है तो वहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होता, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होता है। बी एच अगर आप निकाल रहे हैं बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो बी कॉस डेल्टा होगा। इसी तरह से अगर वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे तो बी साइन डेल्टा होगा। इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा। और कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा क्या होता है 1 होता है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है। तो यहाँ से बी फाइंड किया जा सकता है रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। और अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं 2 से 1 को और 2 को 1 से, तो बी वी अपॉन बी एच, ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा। साइन डेल्टा अपॉन कॉस डेल्टा क्या होता है tan डेल्टा। तो यहाँ से हम डेल्टा को फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आज हमने डिस्कशन किया अर्थ एज अ मैग्नेट। आई होप आपको ये वीडियो बहुत समझ में आया होगा, अर्थ कैसे मैग्नेट की तरह वर्क करता है। अर्थ एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। तो आप इससे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मेरे से बता सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस कोरोना टाइम में सेल्फ स्टडी करके बेनिफिट ले सकें। थैंक यू वेरी मच।